जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले 15 जुलाई को नेत्रदान होगा और आज देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को भक्तों ने शाही स्नान करवाया। सैकड़ों भक्त मौजूद थे और कुछ प्रमुख हस्तियां भी थीं उस वक्त। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को शाही स्नान करवाया गया और संध्या आरती भी हुई, जिसको लेने के लिए लोग बहुत लालायित दिखे। भीड़ भाड़ को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया और मंत्रोच्चार के बीच वो घड़ी भी आई कि जब भगवान के मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। 15 दिन के लिए भगवान एकांतवास में चले गए। मान्यता है कि स्नान के प्रभाव से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद फिर 15 जुलाई को वापस अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अब 15 दिनों का इंतज़ार है। उसके बाद रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में नेत्रदान के दिन फिर भक्त जुटेंगे और उसी दिन नेत्रदान होगा। उसके दूसरे दिन 16 जुलाई को सहस्त्रनाम पूजा होगी, हज़ारों लोग बैठ के पूजा करेंगे। उसके बाद जो रथ तैयार हुआ है उसको भक्त खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाएंगे। भगवान फिर निश्चित समय सीमा पर मौसी के घर रहेंगे और फिर घुरती रथ यात्रा होगी। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेला दोनों संपन्न हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको डोल मंडप जो है, स्नान मंडप भी बोला जाता है, डोल मंडप भी बोला जाता है। वहीं पे भगवान अपने सिंहासन से उतरकर वहाँ पे उनको आए। उसके बाद भगवान का बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ तीनों को 51 चुक्के जो होते हैं मिट्टी का घड़ा की तरह होता है, उसी से भगवान का स्नान कराया जाता है, जो आज कराया गया। अब भगवान जो है अपने आरती, भगवान के 108 आरती हुआ, फिर भगवान जो है जगन्नाथ अपने एकांत में चले गए हैं। अब भगवान 15 दिनों के बाद पुनः आषाढ़ महीने के प्रतिपदा तिथि को, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन संध्या काल में उनका नेत्रदान होगा। अगले दिन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होगा। भगवान रथ में विराज करके और मौसी बाड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। वापसी रथ जो है 25 तारीख यानी कि शयन एकादशी जिस दिन रहती है उसी दिन भगवान रिटर्न होते हैं, उसी दिन भगवान वापस होते हैं। मान्यता है कि भगवान की तबीयत भी नासाज हो जाती है। ये मान्यता है कि भगवान एकांत में रहते हैं, स्नान करते हैं तो उनका जो है तबीयत खराब होता है। बेसिकली पूरे विश्व जनसाधारण को एक मैसेज है कि इस धरती में जो भी आए हैं उनको इस धरती के अनुसार, नियम के अनुसार चलना है। हर कोई उससे कोई भी अछूता नहीं है। अब भगवान खुद अपने इस तरह से एक मैसेज दे रहे हैं कि धरती में जो आए हैं उनको हर तरह से सुख दुख, हर तरह का भोग यहाँ पे करना है, तभी उनका जीवन है जो है सफल होगा। और देखिए, पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पर आते हैं और आज भगवान का शाही स्नान होता है, नेत्रदान होता है और फिर भगवान अज्ञातवास में चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज जो इस दरबार में आते हैं, बलभद्र, सुभद्रा माता और जगन्नाथ स्वामी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन 15 दिनों तक वो अज्ञातवास में रह के पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। तो ये एक मान्यता ये है कि वो बीमार भी होते हैं लेकिन अज्ञातवास में दुनिया को देखते हैं कि हमारे भक्ति भाव, हमारी श्रद्धा और दुनिया के रस्मों रिवाज में लोगों की कितनी आस्था है। तो एक तरह से ये भी एक पहलू है और हम भगवान के दरबार में राज्य की खुशहाली, तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब 16 तारीख को भगवान का रथ यात्रा निकलेगा तो धूमधाम से लोग यहाँ से निकलेंगे और कहा जाता है कि भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो झमाझम बारिश होती है और उस बारिश में जो है वो फसल होते हैं, तरक्की होती है। इसलिए भगवान सबका तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। समाज को लेके गुरु कीर्तन मंडली को लेकर आए हैं देवता पर। पूर्णिमा से लेके चलती रात तक पूरा कमेटी के लेकर आएंगे, भजन करेंगे रात भर, बिहान फिर होगा, अंदर रहेगा देवता, बाहर करेंगे। बाहर के बाद हम लोग मने मेला के पूरा सहमुखी करेंगे
और पूरा देखभाल करेंगे। उसका बाद में 2 बजेगा देवता उतार के रथ पर चढ़ाएंगे। उसका बाद में यज्ञ में बैठेंगे, यज्ञ से उठेंगे, तब पूजा पटा होगा, तब रथ चलेगा। फिर मोसी बारी रथ जाएगा, तब देवता उतारेंगे। 9 बजे हम लोग को यहाँ से खाली होते हैं। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।